हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि हम हाइट डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पढ़े हुए थे और फिर इसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस निकालना है और फिर इसके बाद अगर एंगल निकालना है तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे 3 से 4 जो टॉपिक्स है उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम सम्स पे चलेंगे। पहला टॉपिक है लाइन ऑफ साइट क्या होता है। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाई एन ऑब्जर्वर। एक ऐसी लाइन जहाँ से आप खड़े होके, मैं मान लेती हूँ कोई बिल्डिंग है, आप खड़े होके क्या कर रहे हो, उस बिल्डिंग को देख रहे हो, उसके टॉप को। तो जो मैं वहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी, जिस फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। डायग्राम में जैसे दिया हुआ है, ये मैं मान लेती हूँ कोई भी बिल्डिंग है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप खड़े हो और इसके बाद यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसके टॉप के, बिल्डिंग की जो टॉप है उसको देख रहे हो। तो ये जो लाइन बन रही है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन हमने जो ड्रॉ किया उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैं टेरेस वगैरह पे खड़ी हूँ और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं देख रही हूँ, इस टेरेस पे खड़ी होके इस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। तो यहाँ से ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम बिल्डिंग को, जैसे मैं मान एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं बिल्डिंग के टेरेस से कोई ऑब्जेक्ट नीचे देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंसान है या कोई थिंग्स है, उसको नीचे देख रही हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ। जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये मैं मान लेती हूँ कोई भी बिल्डिंग है या मीनार है, आप कोई भी हाइट वाले डिस्टेंस ले ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसके टॉप को देख रही हूँ, बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची है जो कि जो बिल्डिंग है उसको मिलाते हुए। तो ये जो हमने खींची स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है, तो इनके बीच वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं टेरेस पे, टेरेस से हम कोई नीचे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो ये तो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, हमने स्ट्रेट दिया, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आई है। अगर यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से हम कोई चीज़ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये जो हो जाती है वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे हम जितने भी सम्स वगैरह करेंगे तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पे चीज गायब कर दी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमें दे दी गई है और फिर हमें बताया गया है कि हम बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे हैं, वो भी हमें बता दिया गया है। और फिर इसके बाद पूछा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, या एंगल बताओ कि एंगल क्या होगा, किस एंगल से हम उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज ये कर सकता है कि यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दे दी जाएगी और फिर इसके बाद किस एंगल से आप देख रहे हो उस बिल्डिंग को, उसके टॉप को, तो वो एंगल दे दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से कि ये जो इसका फुट है बिल्डिंग का, और जहाँ पे हम खड़े हैं तो वो कितनी दूरी पे खड़े हैं बिल्डिंग से, ये हमसे पूछ लिया जाएगा, बिना मेजरमेंट करे हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो बहुत जैसे हाइट वाली बहुत लंबी लंबी जो जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गया, माउंटेन्स रेंज वगैरह हो गया, तो उसकी जो डिस्टेंस मेज़र करनी होती है, लेंथ मेज़र करनी होती है, हाइट मेज़र करनी होती है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, अच्छा ये पहला केस बन गया। फिर इसके बाद और भी दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है
कि जैसे ये पर्सन है, इसकी कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। अगर वहाँ पे हाइट दी हुई है तो उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ना कुछ हाइट दे दी जाएगी और इसके बाद ये पूरी हाइट दे दी जाएगी। इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन या कोई भी डिस्टेंस या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी पूछा जाएगा। तो हमें करना क्या होता है फिर, ये वाली हाइट, क्योंकि मुझे है ना हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो हाइट है, पूरी हाइट में से अपनी जो हमारी जो हाइट होगी उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब ये चीज़ माइनस कर देंगे और ये हमें लेंथ मिल जाती है। फिर हम अपना फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, बीसी जो डिस्टेंस है वो 4 दिया हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है ये जो हॉरिजेंटल ये 3 दिया हुआ है। अब अगर हमें एंगल पूछ लिया जाए तो देखिए एंगल के सामने, अब ये क्योंकि वर्टिकली, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम अप्लाई करेंगे, ये वर्टिकली कोई भी चीज़ स्टैंड होगी तो 90 डिग्री बनाएगी, तो ये 90 डिग्री हो जाती है। इसके सामने वाली जो साइड हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और ये एंगल जो एंगल से पूछा गया है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन से पूछा गया है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हमें पूछ लिया गया कि बताइए एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो हम रेशियो यूज़ करेंगे। हमें जो साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब चीज़ें पता है। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टैन थीटा पता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर बेस होता है। तो एंगल के सामने हमें कौन सी साइड मिल रही है, क्या मैं इन दोनों साइड का यूज़ करके एंगल निकाल सकती हूँ, क्या कोई रेशियो तैयार हो रहा है। एंगल के सामने देखूँ तो ये कौन सा, परपेंडिकुलर, मतलब 4/3, मतलब परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो कौन सा रेशियो तैयार हो गया, 10 तैयार हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इनके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब मुझे अगर ये चीज़ चाहिए, ये इसकी हाइट चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं मान लेती हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह दिया होगा, तो ये एंगल, जितना ये एंगल है उतना ही क्या होगा, ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन बोल सकते हो, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो मतलब जितना एंगल ये होगा, जैसे ये मैं मान लेती हूँ 30 डिग्री एंगल बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें 30 डिग्री मिल गया, यहाँ से कोई ना कोई लेंथ मिल जाएगी, आपको दे दिया जाएगा और फिर जो भी लेंथ आपको पूछी जाएगी वो आपको निकाल लेना। तो इसी टाइप के सारे सम्स आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको फिगर के ऊपर ध्यान देना है। फिगर आपकी अच्छे से बन गई और हमने डाटा अच्छे से लिख दिया तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।